चले खबरों की शुरुआत बात सबसे पहले खट्टर की क्लास की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीफ को लेकर दिए गए बयान पर विवादित बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम खट्टर को दिल्ली तलब कर लिया। शाह ने खट्टर के अलावा उन सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया जो लगातार अपने विवादित बयानों से पार्टी को मुश्किल में डालते आए हैं। करीब आधे घंटे चली बैठक में शाह ने खट्टर समेत सभी 5 नेताओं से आगे से ऐसा कोई बयान न देने की चेतावनी दे दी है। इससे पार्टी को कोई नुकसान न पहुंचे। आखिरकार बीजेपी आलाकमान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीफ पर दिए विवादित बयान को लेकर उन्हें तलब कर ही लिया। रविवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मिलने का हुक्म सुना दिया। अकेले खट्टर ही नहीं, शाह की तरफ से उन तमाम मंत्रियों और सांसदों को भी दिल्ली तलब किया गया जो लगातार अपने विवादित बयानों से पार्टी को मुश्किल में डालते आए हैं। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और सरधना के बीजेपी विधायक संगीत सोम शामिल थे। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में चली करीब आधे घंटे की इस बैठक में खट्टर समेत 5 बीजेपी नेताओं ने अमित शाह के सामने अपनी सफाई रखी। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि विवादित बयानों को लेकर शाह ने अपने 5 नेताओं को फटकार लगाते हुए साफ चेतावनी दे दी कि आगे से ऐसा कोई बयान न दिया जाए जिसको लेकर पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। सूत्रों की माने तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीफ पर दिए विवादित बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खट्टर से काफी खफा हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से दिए गए बयान, जिसमें राष्ट्रपति ने दादरी कांड के बाद देश में सहनशीलता, सभ्यता और अखंडता बनाए रखने की नसीहत दी थी। उसके बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ कहा था कि राष्ट्रपति की नसीहत पर चलते हुए सभी को विवादित बोल से बचना होगा। सुनिए क्या कहा था पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनावी रैली में। देश को एक रहना है, एकता, सद्भावना, भाईचारा, शांति, यही देश को आगे ले जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि राजनीति के कारण छोटे मोटे हर अपना राजनीतिक स्वार्थ सीधा करने के लिए उटपटांग बयानबाजी करने पर तुले रहते हैं। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। खुद नरेंद्र मोदी कहता है अगर, उसके भी बात मत सुनिए। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। तो मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। मुस्लिम समाज में कहीं नहीं लिखा है कि बीफ खाना जरूरी है। पीएम की इस नसीहत के बावजूद 16 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बीफ को लेकर विवादित बयान फिर से मीडिया में तूल पकड़ गया, जिसने एक बार फिर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। और यही कारण है कि पीएम की नाराजगी के चलते शाह को खट्टर समेत 5 नेताओं को तलब कर ये चेतावनी देनी पड़ी। गौरतलब है कि बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों के चलते बिहार चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि पार्टी को बिहार में अपनी रणनीति में भी बदलाव करना पड़ा है। नई रणनीति के तहत बिहार चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं की जगह स्थानीय नेताओं को तरजीह दी जा रही है। बहरहाल शाह की तरफ से खट्टर समेत 5 नेताओं को तलब किए जाने के बाद अब देखना होगा कि पार्टी नेताओं पर शाह की इस फटकार का कितना असर पड़ता है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो सीएम के बीफ वाले बयान पर सियासत जारी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी कड़ा रिएक्शन दिया है, सीएम से इस्तीफे की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने क्या कहा,
कौन क्या खाए ये लोगों का निजी अधिकार है, इस पर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। कि आज सफाई के लिए बुलाया है, तलब करने की जरूरत नहीं, इस्तीफा लेना चाहिए। आप किसी एक समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो इस देश के अंदर मांस खाएगा वो इस देश में रह नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने बाकायदा तौर पे सोचे समझे तरीके से इस बात को कहा है, इसलिए 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ना दे तो अमित शाह को ले लेना। हिंदू गाय को मानते हैं, तो इसलिए क्यों ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दें? इससे कोई जनहित के मुद्दे तो नहीं जुड़े हुए, इन बयानों से कोई लोगों को रोजगार तो नहीं मिल रहा, इन बातों से कोई महंगाई के ऊपर कंट्रोल तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है लंबो लबाब कि आज भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य और मौलिक मुद्दे थे उनसे हटके लोगों को डाइवर्सिफाई, लोगों की एक सोच और किस्म ले जाने के लिए इस किस्म के तकरीबन आधे घंटे क्लास चली सीएम खट्टर की, और अमित शाह की इस क्लास के बाद, बैठक के बाद क्या कुछ कहा सीएम खट्टर ने, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। कुछ अमित शाह जी से कुछ खास मुलाकात हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। रूटीन की मेरी पहले से मीटिंग तय थी, तो मीटिंग करके आया हूँ, और ये पार्टी अध्यक्ष का साथ तो सामान्यतः बैठ के हमारी होती रहती है। चर्चा है कि जैसे आपका जो बयान था उसको लेके थोड़ी सी ऐसा चलिए, तो सीएम ने खारिज कर दिया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात पानीपत की, जिसको सीएम की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पानीपत में 2 दिनों के प्रवास पर थे। इस दौरान शहर के लोगों ने उन्हें कई रूपों में देखा। सरकार के 1 साल पूरा होने पर सीएम ने लोगों से मुलाकात की, सरकार के प्रति उसके नजरिए को जाना। इन 2 दिनों में सीएम ने पानीपत वालों पर क्या दिया, इस पर देखिए रिपोर्ट। 2 दिन तक पानीपत में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शहर के लोगों ने कई रूपों में देखा। शनिवार शाम को वो सीएम की हैसियत से 4 बीजेपी नेताओं के घर चाय पीने पहुंचे। चाय पर उन्होंने बंद कमरे में पार्टी के नेताओं और शहर के प्रभावशाली लोगों से सरकार के काम को लेकर जनता की नब्ज टटोली। 1 साल पूरा हो रहा है सरकार का, आप व्यक्तिगत तौर पर कितने संतुष्ट हैं सरकार की परफॉर्मेंस? देखिए, संतुष्टि का विषय जनता की ओर से आना चाहिए, और जनता संतुष्ट है तो मैं भी संतुष्ट हूँ। चाय के बाद सीएम ने देर रात 4 जगहों पर रामलीलाएं देखी। राम जी की आरती की और यहां भी उनका पब्लिक से मिलना जुलना जारी रहा। यानी सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पब्लिक और राम की शरण में नजर आए, ताकि 1 साल के काम काज पर अभी नजर आ रही लोगों की निराशा को आशा में बदला जा सके। जो इतिहास बना श्री रामचंद्र जी का, जिनके बारे में कई नामों से, कई विशेषण लगा करके हम उनको पुकारते हैं। शनिवार की आधी रात को अचानक दिल्ली रवाना हुए सीएम पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर दोपहर 12 बजे फिर पानीपत आ गए और उन्होंने जाटल रोड के उस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया, जिसका 15 दिन पहले शहर के एक बड़े कांग्रेस नेता ने उद्घाटन करके सरकार को चुनौती दे दी थी। सीएम की इस भागम भाग में उनका सूटेड बोटेड मीडिया तंत्र कमजोर दिखा, संगठन और सरकार दोनों का मीडिया तंत्र। इस वजह से भी सीएम के 2 दिन के दौरे की उपलब्धियों का पूरा प्रचार मीडिया में नहीं हो सका। पानीपत के जाटल रोड का ये वही रेलवे ओवरब्रिज है, जहां 15 दिन पहले कांग्रेस नेता ने इस फ्लाईओवर का ये कहकर उद्घाटन किया था कि ये कांग्रेस राज में बना था, पुल चूंकि खुल चुका है, पुल तैयार है, तो इसलिए पब्लिक गुजर रही है, इसमें हर्ज क्या है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे धूल फांकती अल्ट्रासाउंड मशीनें।